हेलो। भाई साहब आवाज गूंज रही है। आवाज गूंज रही है तो क्या काम है बताना। टट्टी तो नहीं कर रहे हो, आवाज गूंज रही है। अबे साले सुबह सुबह एक बात कौन बोल रहा है तू? भाई साहब सुबह सुबह तो ये बात होती है? मैं बउआ मैं बोल रहा ऑफिस हूँ। में था। बता एक बेटे, मिनट। बाहर आ गया मैं। बोल। हाँ आप सही है। 1 मिनट चाहिए था, बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। बचपने में हमने एक कहावत सुनी थी कि लोमड़ी को जब नहीं मिले अंगूर हाँ हाँ तो उसने कहा कि अंगूर खट्टे हैं। क्यों कहा उसने? साले कोई चीज नहीं मिलती तो खट्टी होगी ना। अच्छा, लेकिन बात ये नहीं है। हम मुझे लगता है इस मुहावरे से हमें ये सीख मिलती है क्या? कि लोमड़ी जो है उसमें सबसे ज्यादा ईगो होता है। ईगो क्यों होता है बे? सपोज उसे अंगूर ही खाने थे हाँ। तो जंगल में बंदर से दोस्ती कर लेती। बंदर को बोलती हे मंकी हेल्प मी, वो ऊपर चढ़ता, अंगूर गिराता, वो भी खाता, लोमड़ी को खिलाता। लेकिन लोमड़ी ने उससे दोस्ती नहीं की। क्यों? क्योंकि लोमड़ी में ईगो है। तेरे से दोस्ती कर लेती हो। एक सेकंड अबे रुकिए तू खिला दे भाई साहब। ओ मैंने दोस्ती के लिए बंदर बोला है, शेर नहीं, ठीक है? मेरे से कैसे दोस्ती करती हो? साले शेर तू सुबह सुबह। वो चाहती तो जिराफ से दोस्ती कर लेती। जिराफ इतना लंबा है, वो भी खाता, उसको भी खिलाता, ऊपर ऐसे मुंडी डाल के अंगूर निकाल लेता, फिर नहीं बोलती खट्टे। लेकिन ईगो है, जिराफ से भी दोस्ती नहीं। अरे वो सब छोड़ो, वो कठफोड़वा से दोस्ती कर लेती। व्हाट इज कठफोड़वा? यू नो व्हाट इज कठफोड़वा? साले कटफड़वा तेरे में होगा। कटफड़वा नहीं। क्या होता है कटफड़वा? अरे वुड पेकर। वुड पेकर? वो पंछी होता है ना जो टक 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 ऐसे लकड़ी अच्छा, मार। वो पेड़ में छेद करता है वो। हाँ वही, ऐसे टक 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 अंगूर के पेड़ में छेद करता है तो अंगूर का पेड़ वाइब्रेट होता है, अंगूर नीचे गिरते। कटफोड़वा 1-2 अंगूर खाता, ज्यादा क्या खा पाता कटफोड़ो। लोमड़ी लेकिन ईगो है, उसने कटफोड़वा से भी दोस्ती नहीं की तो वुड पेकर से। बोलना क्या चाह रहा है? यानी लोमड़ी ने इतने लोगों से दोस्ती न करी के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है भाई साहब, है कि नहीं? कुल्हाड़ी तो मार ली उसने। अगर दोस्ती कर लेती तो। नहीं, 1 मिनट। कुल्हाड़ी से मेरे को याद आया, पैर पे कुल्हाड़ी मारने की जगह वो पेड़ पे कुल्हाड़ी मार लेती, अंगूर गिर जाते भाई साहब। साले वो लोमड़ी से तेरी वो कुल्हाड़ी लेके ना तेरी भाई साहब ऐसा नहीं कर सकते आप। सुबह सुबह बकवास कर रहा है। गलत गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हाँ जी, कभी लोमड़ी को मिलो तो बोलो कि लीव दैट ईगो असाइड। ओके। हेलो हेलो कौन? अंकिल जी नमस्ते। भाई हाँ आवाज कट कट के आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज? मैं बउआ बोल रही हूँ जी। हेलो। हाँ बोल। कौन बउआ? हेलो, मैं कह रहा था मार्केट रेट के हिसाब से अंडे के दाम बढ़ रहे हैं, आपको पता चला है? मैं कई लोगों को लगा रहा था ये समझाने के लिए कि अगर दाम बढ़े तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैनिक करें। आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है कि अंडे के दाम बढ़ रहे हैं, आपको पता है? अरे तो बढ़ रहे होंगे। गलत ना बोलिए भाई साहब, मैं बता रहा हूँ इसमें कोई बुरा नहीं है। कैसे? कि देखो, अगर बच्चे को स्कूल में 0 मिलते हैं यानी अंडे मिलते हैं तो खुश होंगे माँ बाप कि भाई बहुत बढ़िया है, बच्चों पे पढ़ाई का प्रेशर नहीं है, अंडा मिलेगा घर पे लाएगा। बात क्या है बता। सुना, तो यही बात है। इसके अलावा एक फायदा और है। क्या? कि अगर कोई गंदी पिक्चर किसी को पसंद नहीं आ रही है तो अंडे टमाटर मारेगा। अब अंडे महंगी चीज है, मारेगा तो है। टिकट के पैसे से ज्यादा अंडे से कमाई कर लेगी फिल्म प्रोडक्शन। इसके अलावा कोई नेता अगर गलत भाषण दे रहा है, अच्छा, लोग अंडे मारेंगे। अच्छा, नेता को वोट मिले न मिले अंडे मिल गए, उससे फायदा नेता का, क्योंकि अंडे महंगे हैं। और एक सुन, अरे तो इसका लॉजिक क्या है? बात क्या? लॉजिक यही है ना कि अंडे, और देखो अंडा का दाम बढ़ने से फ्रांस का टूरिज्म बढ़ेगा। पूछो कैसे? कैसे? फ्रेंच टोस्ट यहाँ तो अफोर्ड कोई करेगा नहीं, उसके लिए फ्रांस जाए। अरे गलत बोल रहे आप। अंडे से बिजली भी बनाई जा सकती है, बताऊँ कैसे? बिजली? कैसे? देखो अंडे से क्या बनता है? ऑमलेट। ऑमलेट होता है नॉनवेज। नॉनवेज आदमी कब नहीं खाता है? नवरात्रि में। नवरात्रि का व्रत क्यों रखते हैं हम लोग? जिससे माता रानी की कृपा है। माता रानी कृपा है, और माता रानी की अगर कृपा आ गई तो अंडे से बिजली के आप एफिल टावर बना सकते हो, है कि नहीं? बताओ। साले चल गाली पकड़ने का मन कर रहा। सच में तो माता रानी का नाम देती है। हाँ माता रानी का नाम लिया ना, इसलिए कह रहे हैं। माता रानी का नाम लेती गालियां भी बंद होगी, है कि नहीं? यस, यही है असली कृपा। छी मत बोलिए और आगे बढ़िए। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, जय माता जी। हेलो। हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा? अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन हूँ। अमिताभ बच्चन।
बोल कौन है भैया? बहुआ बोल रहा हूँ। नहीं वो तो ठीक है, ये अमिताभ बच्चन है बेटा, आप अमिताभ बच्चन चिपका के बोलोगे तो अमिताभ बच्चन ही सुनाएगा, अमिताभ बच्चन में। अमिताभ। सुनो तो मैं कह, उनका हैप्पी बर्थडे है ना भैया? हाँ है ना, तो मैं कह रहा था कि देखिए अमिताभ बच्चन जी ना बेसिकली बॉलीवुड के बैटमैन है। बताओ कैसे? बैटमैन? वो कैसे भाई? बैटमैन कब निकलता था? रात को भाई, अंधेरी रातों में जी, हर जुर्म मिटाने को एक बैटमैन निकल, ठीक है। अब मैं वो बताता हूँ, अगर वो बॉलीवुड में नहीं होते तो सीसीटीवी कैमरे के बिजनेस में होते। बताओ कैसे? वो कैसे भाई? जहाँ तेरी ये नजर नहीं रीचा, और बताओ है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ सुन रहा हूँ भाई। वो धरना प्रदर्शन के अगेंस्ट होते। धरना प्रदर्शन के अगेंस्ट? हाँ, क्योंकि जब भी धरना होता है हाँ तो क्या वहाँ क्या लगते हैं? क्या लगते हैं? लाउड स्पीकर लगते हैं भाई? नहीं। हाँ, लाउड स्पीकर पे लोग चिल्ला चिल्ला के क्या लगाते हैं? नारे। नारे, वो उनको पसंद नहीं है। अरे भाई यार, ना, तो उनको नाना नाना नारे, ठीक है। भाई तू पागल है। एक गिलास सुनी। अगर वो आज के टाइम में एक्टर नहीं होते, हाँ माफी चाहूंगा एडवांस में ये गुस्ताखी करने के लिए, लेकिन अगर आज के टाइम में एक्टर नहीं होते तो वो ई रिक्शा चलाते। बताओ कैसे? कैसे भाई? ये देखो, जब उस टाइम पे तांगा चलाते तो आज के टाइम में तांगा नहीं, आज के टाइम में तांगा थोड़ी, आज के टाइम में ई रिक्शा। भाई तू भी बस गलत नहीं बोल सकते आप ऐसे। नहीं भाई, एक हम भी बताएंगे। हम भी बताएंगे। हाँ बताइए भाई। अगर वो आज की डेट में नहा रहे होते ना तो वो बाल्टी से नहाते, शावर से नहाते। शावर से क्यों भाई? वो गाना नहीं है? कौन सा? शावा शावा माहिया भी शावा शावा। शावर से? अबे सावा है, सावर नहीं है। घटिया आदमी, घटिया। अब तू बड़ी देर से वो कर रहा है इंटेलेक्चुअल बात है, घटिया मेरे को घटिया बोल रहा है। दिमाग लगाना थोड़ा मेरी तरह। अरे तूने बड़ा दिमाग लगाया। सावर। अबे चल। 93.5 एफएम बजाते रहो। सावर साउंड का है। सावर। ओ माय गॉड, अमिताभ बच्चन जी को हैप्पी बर्थडे अंकल जी। स्वस्थ रहे मस्त रहे, बजाते रहो अंकी लल्लो। हेलो हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते जी। भाई साहब आप बहुत पागल आदमी हो। पागल तेरी आवाज लग रही है बेटे। सुनो तो मैं कहता हूँ, जैसा आप मतलब बेवकूफ इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अरे भाई कौन बेवकूफ बोल रहा है? हेलो, बदतमीजी हो, आवारापन हो, चिचोड़ी हरकतें हो, आपसे बेहतर कोई। मेरी बात सुनिए एक मिनट। शर्म जो होती है ना, शर्म, पता जी आपने कहाँ भेज दी है? मतलब मेरे यार सुनिए, अपनी नहीं तो घर वालों का थोड़ा ख्याल रखो भाई साहब, उनकी इज्जत। यार घर वाला मेरी इज्जत अपने आप रख लेंगे भाई, तू अपनी खैर कर। सुनिए मतलब मैंने आप जैसा एक इंसान नहीं देखा दुनिया में। तो देखेगा भी क्या? एक होता है बुरा इंसान, एक होता है बहुत बुरा इंसान, और फिर तीसरे होते हैं आप। भाई साहब मैं तो बोल रहा हूँ आपको, मेरे को बात ही मैं बात कह रहा हूँ, मेरे को करनी नहीं आपसे बात। आप गलती से भी मेरे को मिल मत जाना, मैं बता रहा हूँ आपको। भाई मैं कौन सा मिलना चाह रहा हूँ? ठीक है मैं रखता हूँ। अब देखिए ये हंस के बोला, यही चीज अकड़ के बोलूंगा तो कैसे होगा देखना। अब ये आदमी बदल जाएगा अचानक से। एक से वापस लगाते। हेलो जी नमस्ते भाई साहब। नमस्कार। दिमाग खराब है, पागल आदमी हो क्या? आप कौन बोल रहे हैं? आप जैसा बेवकूफ आदमी भाई साहब मैंने देखा नहीं कभी, समझे? बोल कौन बताओ जो शुरू से ऐसे। हेलो, बदतमीजी हो, आवारा गर्दी हो, छिछोड़ा पंथी हो, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अरे अपना नहीं अपने घर वालों का ख्याल रखो यार, इज्जत का। क्यों मेरा सुबह सुबह मेरे दिमाग की थोड़ा जबान संभाल के। एक होता है बुरा आदमी, एक होता है बहुत बुरा, और फिर होता है तू। लगा हुआ दो निकलेंगे, तू दूसरे पे आ जाएगा। है को तू अकड़ के बात मत कर, आवाज कट रही है। तू होता कौन है ये बता। तू होता कौन? बात कट रहा है,
मेरे को मिल मत जाइयो तू, सच्ची बता रहा हूँ, सामने मत पड़ जाइयो मेरे। मैं कह रहा हूँ जब तू मिल जा को तो मिलने से फायदा क्या होता है तेरे को बताऊंगा कैसे बने तो तेरे को दिखाऊंगा मैं पहले। आप काम का बुरा हो रहे हैं, मैं अभी तो बुरा हो रहा है सुबह सुबह दिमाग पता है कहाँ से वो फोन लगा देते हैं। 93.5 रेड एफएम अंकिल बहुआ वॉल्यूम बजाते रहो। नमस्ते। हेलो भाई साहब अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? ये चर्र करके क्या आवाज आई पीछे से? भाई कुछ नहीं, कौन रहा है? सॉरी, तो मैं कह रहा था फिर चर्र से आई। अरे बोलेगा। यही चर्र नाइस। मैं ये कॉलिंग फ्रॉम इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड भाई साहब। पॉलिसी में मेरे को भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। लोग कंपनियों में क्या जो इंश्योरेंस देते हैं वो लाइफ का देते हैं या एक्सीडेंट का देते हैं या चोरी वगैरह हो जाए उसका देते हैं, अलग नहीं देते, अलग में पैसा फंसा देते हैं। वी आर द ओनली कंपनी विच प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी विद डिफरेंट टेन्योर ऑल टुगेदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण दूंगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। चाय पीते हैं आप? जी। तो आप सड़क के किनारे खड़े होकर चाय पी रहे हैं टपरी पे, पीछे से एक मोटरसाइकिल आई और आपको जोर से हिट कर दी और मैं चला गया। नहीं अभी गए नहीं हो। अच्छा यही हुआ है? हाँ अभी वही हो। हाँ तो क्योंकि हिट किया और आप चाय पी रहे हो और जो चाय का गिलास आपके हाथ में, उससे क्या हुआ कि झटका लगा और गर्मा गर्म चाय आपके गले में अचानक से चला गया। अच्छा। आप जॉब क्या करते हो? कॉल सेंटर में हूँ मैं। हाँ बोलने का जॉब है आपका। तो गर्मा गर्म चाय आपकी हालत तक पहुंचेगी, गरम गरम गर्दन तक जल जाएगा वो और आपकी आवाज बंद हो जाएगी, आप नौकरी से निकाल दिए जाओगे। दैट टाइम आर इंश्योरेंस कंपनी विल प्रोवाइड यू दैट सिक्योरिटी भाई साहब। अच्छा। तो ये अलग है, देखो आप मरे नहीं, आपको कुछ हुआ नहीं, गर्दन जल गई अंदर से। अच्छा है ना। वन मोर प्लान मैं एक सजेस्ट करता हूँ आपको। सपोज आप शादी वगैरह में जाते हो, कुर्ता पैजामा स्टोल पहनते हैं, स्टोल पहन के आप सड़क क्रॉस कर रहे हो। अच्छा बात सुनना ही चाहिए यार, कोई प्लान रहने दे तो यहाँ पे मेरे को नहीं चाहिए। आप गलत बोल रहे हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, ये थोड़ा अलग है। वन मोर लास्ट वन चांस, जल्दी बोलो। आपने कुर्ता पैजामा स्टोल पहना, सड़क क्रॉस किया, पीछे से गाड़ी आई और गाड़ी ने ठोक दिया मुझे। नहीं ठोका नहीं, उसके जू करके जैसे वो निकल गई, आपका स्टोल उसके पहिए में फंस गया। अच्छा। और आप घिसटते जा रहे हो। अच्छा। और घिसटते मर गया मैं। नहीं, आगे एक ठेले वाला आ रहे फल लेके, अचानक घिसटते आपका सर उस ठेले पे लगता है धड़ाक, और फिर मर गया मैं। नहीं अभी भाई साहब इतना जल्दी क्यों आपको मरने की? इंश्योरेंस का है बात मैं बता रहा हूँ। जैसे आपने धाड़ करके किया ठेले वाले को, उसके यहाँ से पूरे फल गिर गए, जिसमें से स्पेशली जो अनानास होता है, पाइनएप्पल, वो गिरा आपके पैर पे, खचाक। पाइनएप्पल में होते हैं कांटे, ठीक है, उस कांटे का इन्फेक्शन आपके पैर में लगा, आपका पैर सूज गया, डॉक्टर ने बोला कटवाना पड़ सकता है। तो इन दैट केस आवर कंपनी विल प्रोवाइड यू। गलत बोल रहे हैं भाई साहब, गलत बात कर रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन जी? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ कौन वो? बुआ नहीं, वो फूफा जी की हैं। मैं बहू। क्या? हेलो मैं कह रहा था, लोग बोल रहा था थिएटर, रंगमंच, कलाकार, तो लोग एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। क्या है? हेलो, ये इतना हॉर्न कोई बजा रहा है, तुम उसको दो ठो नहीं बजा सकते यार। अरे बजाना उसकी बजान दे यार, तेरी क्यों? सॉरी। तो मैं कह रहा हूँ जिसकी मंजिल है एक्टर बनना, उसके लिए तो? क्या जरूरी है मैं बताता हूँ। क्या जरूरी है? चप्पल। जिसको बनना उसको बताना, मेरा क्यों सब्जेक्ट? आप नहीं, मैं बता दूं। देखो सुन लो, अगर आपको कोई पूछे कि मेरे को बनना है, एक्टर बनना है, तो उसको बता देना चप्पल जरूरी। कैसे? सुन लो, 1 मिनट लगेगा। हेलो चल बता जल्दी। सपोज आपकी मंजिल है एक्टर बनना, एक्टर तो? बनने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। हाँ वो तो स्ट्रगल करने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा। अच्छा। घर से निकलने के लिए आपको चप्पल की जरूरत है। तो यहाँ सबसे पहले चप्पल आया। अब ध्यान देना, चप्पल पहन के आप कहीं जाओगे तभी कहीं पहुंचोगे तो लोग पूछेंगे कहाँ से आए हो, तब आप बोलोगे घर से आया हूँ। बोलेंगे किसके घर से? आप कहोगे पापा के घर से। फिर लोग कहेंगे पापा, आप बोलोगे हाँ पापा का घर, जिनको वो घर उनके पापा ने दिया, यानी दादाजी ने। तू पापा दादा नाना मामा जा रहा है, जाना जल्दी। तो फिर आप बोलोगे दादाजी ने घर दिया है पापा को। दादा तो
सौरभ गांगुली भी हैं। हेलो, हाँ हाँ बोल सुन। वो कलकत्ता से हैं। कलकत्ता में रसगुल्ला फेमस है। रसगुल्ला आप तब बांटते हो जब आप खुश होते हो। खुश कब होते हो? जब आपको आपकी मंजिल मिल जाए। लेकिन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए चप्पल पहन के जाना पड़ेगा। तेरी साले भाई। और आपकी मंजिल क्या है? एक्टर बनना। कभी आप गलत एक्टिंग करोगे, गंदी एक्टिंग करोगे थिएटर पे, तब लोग वही चप्पल फेंक के आपको, है ना? नहीं तो वही चप्पल तेरी डाल देंगे। चप्पल कर रहा है। आपको बोलकर अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाओगे ऐसा। कर क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको घर से निकलना होगा, और घर से निकलने के लिए आपको अरे चप्पल चाहिए होगी। मैं जूता पहन के निकलूंगा। क्यों फोन काट रहा हूँ मैं चप्पल से? चट छी, मतलब बोलते जा रहे, रख भी नहीं रहा है। 93.5 रेड एफएम सॉरी बजाते रहो। हेलो, ट्रैफिक में फंसे लग रहे हो। हेलो, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते। हेलो। हाँ जी, मैं क्या कह रहा था, हमारा क्या है ना, चुटकुल्ले बनाने की फैक्ट्री है। कौन बोल रहा भाई? मैं कह रहा हूँ, हम लोग क्या है ना, व्हाट्सएप पर जो आते हैं ना आपको मैसेज, वो हम बनाते हैं। जैसे अब सर्दी जा रही है, अच्छा, ऑलमोस्ट जा चुकी है, गर्मी आ रही है, ऑलमोस्ट आ चुकी है। अच्छा, तो मतलब तेरे चुटकुले वगैरह बनाने की कंपनी है? कंपनी का बात नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ, जैसे देखो, जो दिल में आए उसे तुरंत बक दो। अच्छा जी। जो दिल में आए हाँ, उसे तुरंत बक दो। स्वेटर धो के पेटी में रख दो। अगले साल के लिए, है ना? अब और एक सुनिए, और एक। सुना भाई, सुना। कागज है ना, नुक्ता लग जरूरी। कागज कलम दवात ला दे। अच्छा। हल्की गर्मी लग रही है, एक पे पंखा चला दे। बढ़िया लग रहा है कि नहीं आपको? बहुत बढ़िया। कितना है भाई? एक सेकंड रुको। उसके प्यार की आखिरी निशानी को दीवार पे सजा दे। अच्छा। गर्मी आने वाली है, पानी की बोतल फ्रिज में लगा दे। आप हंस रहे, एक और सुनिए इसी बात पे। नहीं भाई, बहुत है। एक सेकंड। जब भी जिंदगी में, सुनिए एक लास्ट, जब भी जिंदगी में तुझे कुछ भी गलत लगे तो बड़ों की सलाह ले। अच्छा। खाली मत बैठ, छत से उतार के कूलर खिड़की पे लगा ले। इसमें थोड़ा मजा नहीं आया, बट फिर भी आप हंस के सपोर्ट। ये क्या गलत बोल रहे हैं आप? गलत क्या? सुबह तुम फोन करने के लिए आपको क्या लेन देना? आप नहीं बात करनी, मत करो। एक काम कर, मैं तुझे एक चुटकुला सुनाता हूँ। बता। कागज को बत्ती बना ले, हाँ, और डाल ले। कागज को बत्ती बना ले और डाल ले। गर्मी आ गई है और आजू बाजू से टी शर्ट निकाल ले। मजा आया भाई साहब? थोड़ा बीच में थोड़ा घटियापन था, लेकिन मजा आ गया एंड में। घटियापन तू भी तो घटिया ही है। मार के कबूतर बना ले। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बात कर रहा था। हाँ, कौन बात कर रहा था? आधार कार्ड वाली बात हुई है ना, अभी आधार कार्ड पे नया जो आया है फैसला। हाँ। तो मोबाइल से जोड़ा है आपने? अरे लेकिन तू है कौन भाई? ये तो बउआ बोल रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए। मोबाइल से जो जोड़ा है वो जोड़ना जरूरी नहीं है, इसलिए हम वो अब तोड़ रहे हैं जो जोड़ा है। अबे तो तू मैं 1 मिनट, अपना नाम पूरा बता दीजिए आप। मैं क्यों नहीं, 1 मिनट नाम बताइए पूरा। चौधरी। ठीक है। उम्र कितनी भाई साहब? उम्र मेरी 30 साल। ठीक है। सेक्स? मेल। नहीं, किया है या नहीं किया वो पूछ रहे हैं। अबे तू पागल है क्या? सेक्स किया है क्या? पूछ सकता है, ये क्या मतलब होता है? सॉरी। क्वालिटी के लिए डायल 1234। ले जाए जाने हेलो, ले गई हैं आपको? हेलो, कभी आपको ले गई हैं? कौन ले गई हैं? हवाएं जो क्वालिटी। सॉरी अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा था। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए ना। अरे कुछ तो बोल। आपने बोला हाँ बोलिए, मैं हाँ बोलिए ना। सॉरी, मैं ये कह रहा था, मैं इससे बात कर रहा था। आपका जो हेलो हाँ फोन नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक्ड है? हाँ है। आधार कार्ड से क्या है? लिंक है। हाँ लिंक्ड। हाँ लिंक्ड। हाँ लिंक्ड है, तो उसको अभी क्या है ना, जरूरी नहीं है आधार से लिंक्ड होना। तो अब जो लिंक्ड हुआ है उसको हम तोड़ रहे हैं। अच्छा, तो लेकिन ऐसे कैसे तोड़? अरे तो पूरा नाम एक बार बता सकते हैं अपना?
हाँ राकेश नाम है मेरा, लेकिन आप कैसे एक बता रहे हैं सेकंड लिख लिया। उम्र कितनी? 27। ठीक है। सेक्स? हाँ किया है। भाई साहब मेल फीमेल पूछ रहे हो, किया है नहीं किया नहीं पूछ रहा हूँ। अजीब ही आदमी आप। पूछ भी तो तू ऐसे रहा है, जेंडर नहीं पूछ सकता। तो आप गलत क्यों बोल रहे हैं आप? सॉरी। शादी? हाँ शादी? शादी नहीं की अभी। अच्छा। बच्चे? शादी नहीं की तो बच्चे कहाँ से आएंगे, कहेंगे क्या? तो अभी तो आपने बोला ना सेक्स किया, तो फिर बच्चे तो पूछना साले ऐसा झापड़ मारूंगा तेरे निकाल दूंगा, ठीक है? साला सुबह सुबह गलत आदमी बात कर रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो अंकिल जी नमस्ते। हाँ कौन बोल रहा है? अंकिल जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट होगा, कई लोगों को लगा रहा था, मेरे को एक जरूरी वार्तालाप करनी है। जिससे बात करनी है उससे बुलाओ। हेलो काट दिया, वापस एक बार ट्राई करते हैं। हेलो शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम चल रहा है भाई साहब। अरे बात कर रहे हो यार, मेरी बात तो सुनिए ना भाई साहब, प्लीज भाई साहब। भाई साहब हेलो भाई साहब क्यों काट रहे हो यार? सुन तो लो, बड़ा मजा है। प्रॉब्लम क्या है यार? एक अच्छा किससे बात करनी है तेरे को? 2 मिनट सुन लो, बस एक सवाल है, 2 मिनट सुन लो, मजा आएगा। जरा पूछा। हाँ आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। बचपन में रिक्त स्थान भरते थे ना, वही करना है। मैं बोलता हूँ, ठीक है? सुनिए अब मैं बताता हूँ। एक डैश लड़का था, अब मैं फिल इन द ब्लैंक्स करवा रहा हूँ, आप भरिएगा। एक डैश लड़का था, डैश मतलब खाली स्थान, ठीक है? एक डैश लड़का था जो मार्केट में डैश लेने गया। हेलो हाँ बोलते रहे। हाँ वो डैश लेने गया। जैसे उसने डैश लिया, उसका डैश गिर गया। क्यों? पूरा सुनो। क्यों क्या अभी नहीं। उसका डैश गिरा तो उसको दूसरा डैश लड़का मिला, जिसको उसने बोला कि जो मेरा डैश गिर गया है, अगर तूने मेरा डैश उठा दिया तो मैं तुझे आधा डैश दे दूंगा। फिर उस डैश लड़के ने डैश लड़के का डैश उठा दिया, फिर उसने उसको आधा डैश दे। ये डैश बताओ वो डैश क्या है? उस डैश में क्या फील होना चाहिए बताओ? तू ही बता दे, उसके बाद जल्दी फोन कर। तो चलो मैं बताता हूँ। इस डैश में जो चीज भरी जाएगी वो है चीनी। चीनी, हाँ मैं बताता हूँ। एक चीनी लड़का था, वो मार्केट में चीनी लेने गया। जैसे उसने चीनी लिया, उसकी चीनी गिर गई। दूसरा चीनी लड़का आया, उस चीनी लड़के ने दूसरे चीनी लड़के से बोला कि ये जो चीनी गिरी है उसको उठाएगा तो मैं तेरे को आधी चीनी दूंगा। फिर चीनी लड़के ने चीनी लड़की की चीनी उठा दी, उसने आधी चीनी दे दी, बात खत्म। डैश में चीनी। अब बताओ। गलत आदमी, गलत। हेलो हेलो हाँ जी अंकिल नमस्ते। हाँ बोल भाई। पीछे सब आवाज शोर मच रहा है, थोड़ा साइड हो जाओ। हाँ बंद हो गया। मैं कह रहा था, हाँ कहो। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? कैसा? कि तू गाड़ी से जा रहा है हाँ और घर से गाड़ी लेके जैसे तू निकला, अच्छा, तेरे पीछे एक और गाड़ी लग जाए। क्या कह रहा है? हैं? क्या कहना चाहता है? कहना चाह रहा हूँ तेरे पीछे और एक गाड़ी लग जाए जिसपे पूरे काले शीशे लगे हों। हाँ तू अपनी गाड़ी तेज भगाए, वो गाड़ी और तेज तेरे पीछे आए। क्या बोलना क्या चाह रहा है तू? वो गाड़ी अचानक तेरी गाड़ी के सामने आके ब्रेक मार के रुक जाए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है? अरे क्या मसला क्या है पूरा ये बता। मसला ये है कि उस गाड़ी में से 6 मोटे तगड़े लड़के निकले हॉकी स्टिक लेके और तेरी गाड़ी की तरफ दौड़े। कभी ऐसा हुआ है? भाई क्यों माथा खराब कर रहा है सुबह सुबह? उनमें से 2 लड़के इतने गुस्से में तेज से हॉकी स्टिक उठाए और तेरी गाड़ी के कान यानी जो साइड के शीशे होते धड़ाक से तोड़ दे। कभी ऐसा हुआ है? तेरा दिमाग खराब है क्या? किसको कौन मिलाया है? और तेरे को घसीट के गाड़ी के अंदर से बाहर निकाल के बाहर पटक दे। कभी ऐसा हुआ है? फोन रख। काट दिया। हेलो, तूने किसी का फोन काटा हो और तेरे घर पे 4 लड़के तेरे को आके उठा ले जाएं। कभी ऐसा हुआ है? सुबह सुबह माथा खराब कर रहा है। मैं तेरे को अलर्ट कर रहा हूँ, तो मेरा फोन काट रहा है। सपोज 4 लड़के मेरे को क्या अलर्ट कर रहा है? किस लिए? कल 4 लड़के घर पे आके कभी उठा ले जाए, तेरे को कभी ऐसा हुआ है? धमकी दे रहा है क्या सुबह सुबह तुम्हें? अभी 100 नंबर पे फोन करूंगा, तेरी उठवाऊंगा वहीं पे। हाँ, कभी ऐसा हुआ है जब तू 100 नंबर पे फोन करे और उससे पहले एम्बुलेंस घर पे आ जाए तेरे? कभी ऐसा हुआ है? अबे तेरी क्या कहना चाहता है तू? सुबह सुबह फाड़ रहा है मेरी।
भैया कभी हुआ है क्या ऐसा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अबे नहीं हुआ है, नहीं हुआ। हाँ तो यही पूछ रहा हूँ, अगर नहीं हुआ है अभी तक हाँ तो तू बहुत नसीब वाला है भाई, गुड लक, कभी होना भी नहीं चाहिए, भगवान से प्रार्थना है मेरी। तेरी है कौन तू ये तो बता। अभी 100 नंबर पे फोन करता हूँ, काट रहा है सर। हेलो, इतनी बेइज्जती तूने किसी की हो और वो पलट के फिर से तेरे को फोन करे, कभी ऐसा हुआ है? अबे तेरी फोन तक तेरी गलत आदमी ऐसा गाली देगा तेरा लक खराब होगा, समझा? फिर जो मैं तेरी तोड़ दूंगा दोबारा फोन कर दिया तो। 93.5 रेड एफएम बउआ बोलने बजाते रहो। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है अंकिल? नमस्ते। हेलो, उनको बताया था ना मैंने, नजदीकी शाखा में संपर्क करेंगे तो सारी डिटेल उनको मिल जाएगी। कौन बात कर रहा है? इस पेपर पे उनको साइन करके नीचे। थैंक यू। अरे भाई कौन बोल रहा है? नमस्ते अंकिल। अरे अंकल होगा तेरा बाप, तेरी चल। समझ नहीं आ रही कौन होगा? आप विवेक जी बात कर रहे थे ना? हाँ विवेक ही बोल रहा हूँ। मैं बैंक से रिलेशनशिप मैनेजर बउआ बोल रहा था। आपने वो कार्ड का डिटेल के लिए बोला था ना? हाँ बोला था। तो इसलिए फोन किया। आप गंदा बोल रहे हैं। अरे भाई तेरी आवाज कैसी है? तू मैनेजर बोल रहा है? एक तेरी आवाज सेकंड। कैसी है? नहीं तो अगर आपको अच्छी आवाज वाला चाहिए तो मैं बात करा दूंगा, 3 दिन बाद बात हो जाएगी, ठीक है? ना बोल भाई बोल। मैं ये कह रहा था कि आपने जो कार्ड मंगवाया है। हाँ Your call has been put on hold. Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। हेलो। अरे भाई कहाँ होल्ड पे डाल दिया? सॉरी नहीं, वो मेरा टच वाला फोन है ना, गाल लग जाता है उसपे। करो, बताओ। आपने जो कार्ड डिटेल मंगवाया था, हाँ। उसका जो डेबिट कार्ड है आपका, हाँ। उसका एंड में नंबर 783 है। हाँ। और आपका डेट ऑफ बर्थ 24 जुलाई 1981। हाँ बिल्कुल। तो जो इसका बैलेंस जो बचा हुआ था, आप जो बता रहे थे। आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। सॉरी, अबे तू पागल है क्या? आपने कार्ड मंगाया था 783 एंड में डिजिट नंबर है। हाँ उसमें जो अकाउंट बैलेंस था। अबे बैलेंस तो मेरे को पता है, मेरा अकाउंट है, तू आगे बता। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आपका जो बैलेंस है उसमें से 5,000 रुपए। क्या हुआ 5,000 को? Your call has been put on hold. सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? ठीक है तेरी मैं काट दूंगा फोन। फोन टच हो जाएगा गाल से। अबे गाल से मैं तेरे आप भी हंस रहे। मेरे पैसे की क्या बात कर रहा था? 5,000 की वाला ये बता। क्या उसमें से जो बैलेंस था उसमें से 1 रुपया भी डिडक्ट हो सकता है? अगर आपने अपना जो पिन नंबर है वो किसी को बताया तो आपको पिन नंबर किसी को नहीं बताना है। इतनी देर से अपनी करता, एक बारी मैं यही बोल देता। क्या हो रहा है ना, बार बार मेरा कॉल। Your call होल्ड पे ना, होल्ड line. सॉरी, होल्ड पे। आप कुछ कह रहे थे? गंदा बोल रहे हैं आप। अगर गंदा बोलेंगे तो 2 बार डालूंगा मैं। आपका कॉल होल्ड पर है। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बताइए। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था, आवाज आ रही है ना मेरी आपको? भाई आ रही है, आगे बोले। मैं कह रहा था कि मेरे को शब्द थोड़े से पकड़ने में ना तकलीफ होती है, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि कैसे बात किया जाए। नहीं, मैं कई लोगों को लगा रहा था, मैं कहीं फंस गया था, एक इम्पोर्टेंट मैसेज मेरे को बताना था, इसलिए मैं सोचा कि आप कई लोगों को लगा रहा था, एक आपका भी लगा है। 2 मिनट अगर बात कर लें तो बात हो जाएगी। जल्दी बोल भाई, जल्दी बोल। क्या? मैं ना एक्चुअली जा रहा था वहाँ पे। कहाँ पे? अरे वो जो बैंक करप्ट हो जाते हैं तो लोग कहाँ आ जाते हैं? सड़क पे। हाँ जी, मैं सड़क पे जा रहा था। अच्छा। तो सड़क पे जाते जाते अचानक मैं वहाँ चला गया, क्या बोलते हैं, नदी का क्या होता है, समंदर का किनारे पे। हाँ तो मैं सड़क के किनारे पे चला गया। और सड़क के किनारे पे जाने के बाद मुझे वहाँ पे वो दिखी। क्या दिखी? वो, अरे चिल्ला क्यों रहे हो यार? मुझे वो दिखी, क्या कहते हैं, वो बोलते ना, यू आर अ कूल। गाय। हाँ, मुझे एक गाय दिखी। मैंने गाय को पता है वो खिलाया, क्या कहते हैं, पापा बोलते थे तू नहीं पढ़ेगा तो वही छीलेगा घास। करेक्ट। तो मैंने गाय को घास खिलाया। तब तक पीछे से मेरा एक दोस्त आ गया और वो दोस्त उस पे आ रहा था। वो एक पार्टी की निशानी क्या है, पिछली बार सरकार में थी उत्तर प्रदेश में, क्या साइकिल। करेक्ट, साइकिल पे आया और फिर उसकी साइकिल पे उसने बोला चल मैं तेरे को आगे छोड़ दूं। तो मेरे को क्या लेना साइकिल से? एक सेकंड में बोल रहा हूँ। तो उसकी साइकिल पे ना मैं बड़ा अनकंफर्टेबल था, क्योंकि उसकी साइकिल पे वो ठीक से नहीं लगी थी, वो सारे नेता लड़ते ना उसके लिए गद्दी। अरे तू मेरी क्यों बराबर गद्दी के लिए। हाँ, फिर बाद में गद्दी बिठा के उसने मेरे को वहाँ छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? अरे
यार दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कलकत्ता, ये कैसे सिटीज हैं? कैसी सिटी है? मैं तो भाई तू पागल है क्या यार? मेट्रो पे छोड़ दिया। और सुनो, मेट्रो पे फिर मैंने वो ले लिया और मैं ऊपर चढ़ गया। वो क्या बोलते हैं, हार्दिक पटेल की भी लीक हुई है ना सीडी। भाई तू एक मिनट, मैंने सीढ़ी लिया और मैं सीधा ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ने के बाद कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप उससे पीछे खड़े रहो, उससे क्या बोलते हैं, पट्टी कौन से कलर की होती? पीली। पीली रेखा से पीछे। एक सेकेंड, जैसे मैं पीली रेखा के पीछे खड़ा रहा, अचानक मेट्रो आ गई। और मेट्रो जब आई, मेट्रो के दरवाजे खुले तो मैं उसके अंदर, वो कीबोर्ड पे एक बड़ा बटन होता है ना, मैं एंटर कर गया। और जैसे मैं एंटर किया, अचानक से मेट्रो में मेरे को वो सुनाई दी जो रेलवे स्टेशन पे भी सुनाई देती है, अनाउंसमेंट। अरे तो मेरी उसी अनाउंसमेंट में मेरे को बताया गया कि किसी भी अनजान आदमी से बातचीत करना हानिकारक हो सकता है। तो हानिकारक है तो आप और मैं अनजान है तो ऐसा बात करो मत ना, हानिकारक हो सकता है। तूने फोन किया, किसी अनजान से नहीं बोलना। तू ना एकदम वैसा आदमी है, एक होता है सही, दूसरा होता है तू। मैं नहीं मेरे पापा मेरे कान के नीचे 2 क्या देते थे, रख के देते। हाँ तो तू भी रख दे फोन, अब बात मत गंदा बोल। 93.5 रेड FM। वो शादियों में बैंड वाले क्या करते हैं, बजाते रहो जी। थैंक यू वेरी मच बहुआ।